रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 14 जिसका नाम है अशुद्धि संशोधन वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 59, 60 व 61 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 14 अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन क्या होता है? करेक्शन ऑफ एरर्स। जो अशुद्धि होती हैं, जो शुद्ध ना लिखा हुआ हो, उसको शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखते हैं। भाषा को सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना, अर्थात शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा को शुद्ध बोलना और भाषा का जो भी प्रयोग हम करते हैं वह शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना, सही बोलना और सही से उसको लिखना। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण ही करवाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन करवाता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण करवाता है। कई बार वर्तनी के नियमों का पालन न करने वाले विद्यार्थी लिखते समय अशुद्ध शब्द लिख जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम लिखते हैं उसमें हम वर्तनी के नियम का पालन यदि नहीं करते हैं तो कुछ अशुद्ध शब्द भी लिख जाते हैं। अतः हमें लिखते समय अशुद्धियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? लिखते समय अशुद्धि ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही उच्चारण से छात्र शब्दों की सही वर्तनी पहचान सकते हैं। यदि हम सही उच्चारण करते हैं, सही बोलते हैं, तो जो सामने वाले व्यक्ति हैं या छात्र हैं वह उसको अच्छी प्रकार पहचान सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए उनको पढ़कर समझते हैं। सैनिक बच्चों, हमारे देश की रक्षा कौन करता है? अध्यापक पूछते हैं, बच्चों बताओ कि हमारे देश की रक्षा कौन करता है? बहुत अच्छे रोहित, तुमने बिल्कुल सही उच्चारण किया है। क्यों? जब अध्यापक पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं सैनिक, तो वो सैनिक नहीं होता है, वह होता है सैनिक। वह क्या होता है? सैनिक। तो इसमें यदि हम सैनिक बोलते हैं तो यह उच्चारण इसका गलत होगा। यदि हम सैनिक बोलते हैं तो इसका उच्चारण सही होगा। आइए, यहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ दी गई हैं, अ और आ संबंधी अशुद्धियाँ दी गई हैं। आइए उनको पढ़कर समझते हैं। एक तरफ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ शुद्ध शब्द दिए गए हैं। आधीन, इसमें जो अशुद्धि है वह क्या है? आधीन होता है। अधीन क्या होता है? अधीन। इसमें हम आधीन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधीन। उसके बाद है सामाजिक ना होके वर्ण होता है सामाजिक। सामाजिक गलत है। इसकी क्या है? इसकी शुद्ध वर्तनी सामाजिक। अकार नहीं होता है, आकार। शुद्ध शब्द क्या है? आकार। अनुचित नहीं होता है, होता है शुद्ध शब्द अनुचित। इसी प्रकार बारात अशुद्ध शब्द है, बारात के स्थान पर शुद्ध शब्द है बारात। आलोचना अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है आलोचना। अशुद्ध शब्द है साफलता और शुद्ध शब्द है सफलता। अशुद्ध शब्द आवश्यक, आप देख रहे होंगे आवश्य अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है अवश्य। अशुद्ध शब्द है अनार और
शुद्ध है अनार। इसी प्रकार अशुद्ध है आगामी और शुद्ध है आगामी। इसके अलावा यहाँ पर ई और ई की अशुद्धियाँ दी गई हैं। किस प्रकार छोटी ई और बड़ी ई की किस प्रकार उच्चारण में और वर्तनी में किस प्रकार अशुद्धि होती हैं। तो सबसे पहले है नीति। नीति आप देख रहे होंगे इसमें ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है और इसकी जो शुद्ध शब्द है वह है नीति। नीति क्या है? नीति। इसी प्रकार मुनि मुनि, पति पति, स्त्री स्त्री, सखी सखी, प्राणी प्राणी, लड़कियाँ होता क्या है? लड़कियाँ, कवि कवि, कहानियाँ कहानियाँ, श्रीमती होता है श्रीमती। इसी प्रकार उ और उ की अशुद्धियाँ पूज्य होता है पूज्य, वस्तु होता है वस्तु, आयु होता है आयु, साधु होता है साधु, शुरू होता है शुरू। रा पे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार गुरु होता है गुरु, प्रभु होता है प्रभु, प्रभु ना होकर होता है प्रभु, रुपया होता है रुपया, परंतु परंतु, किंतु किंतु। इसी प्रकार ए और ए की अशुद्धियाँ सैनिक सैनिक, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, पैसा पैसा, अनक ऐनक, ऐसा ऐसा, कैसा कैसा। री और री की अशुद्धियाँ ऋषि होता है ऋषि, मृत्यु मृत्यु, ऋतु ऋतु, मृग मृग। इसी प्रकार ना और ना की अशुद्धियाँ रामायण रामायण, कारण कारण, तृण तृण, गुण गुण, नारायण नारायण, दर्शन दर्शन। इसी प्रकार श स सा की अशुद्धियाँ विषय विषय होता है विषय, साप होता है श्राप, साप होता है शाप, विशेष होता है विशेष, निश्चय निश्चय होता है निश्चय, प्रसाद होता है प्रसाद, ईश्वर होता है ईश्वर। इसी प्रकार यहाँ पर छ त्र और ज्ञा की अशुद्धियाँ बताई गई हैं। आज्ञा होता है आज्ञा, यज्ञ यज्ञ, त्रिलोक होता है त्रिलोक, ज्ञान होता है ज्ञान, विज्ञान होता है विज्ञान, क्षमा होता है क्षमा, क्षमा होता है क्षमा। रा के संयोग की अशुद्धियाँ, यहाँ पर रा के संयोग की अशुद्धियाँ दी गई हैं। यह है प्रेम होता है प्रेम, परस्पर
होता है परस्पर। प्राण होता है प्राण। प्रकाश होता है प्रकाश। धर्म होता है धर्म। परमात्मा होता है परमात्मा। परितम होता है प्रीतम। पर याग होता है प्रयाग। इसी प्रकार अनुस्वार की अशुद्धियाँ, अनुस्वार की कुछ अशुद्धियाँ हैं, जैसे दंड होता है दंड, कंस होता है कंस, अहिंसा होता है अहिंसा, पंडित पंडित, डंडा डंडा, कंचन कंचन। आइए एक बार दोहरा लेते हैं इसकी परिभाषा। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा का शुद्ध प्रयोग, अर्थात शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 14 अशुद्धि संशोधन पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।